सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत दी है। छोटा होम लोन लेने वालों को अब सरकारी बैंक सस्ते में लोन देंगे। 5 से 20 लाख रुपए के लोन लेने वालों को इसका फायदा होगा। लेकिन क्या 20 लाख रुपए तक का लोन सस्ता करने से घर खरीदने वालों और डेवलपर को ज्यादा राहत मिलने वाली है? घर खरीदने वालों के लिए यह सपना कितना अपना हो पाएगा, इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। घर का सपना कितने लोगों के लिए अपना होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अपनालोन.com के हर्ष रुंगटा। मिस्टर रुंगटा, आपको लगता है कि जो पोटेंशियल बोरोवर्स हैं इसको वाकई इतना हाथों हाथ लेने वाले हैं? खैर, ये स्कीम तो वाकई काफी अट्रैक्टिव है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर हम 5 लाख की बात भी छोड़ दें तो जो 20 लाख की स्कीम है, 20 लाख से कम के लोन की जो स्कीम है, जो कि एक अधिकांश हिस्सा है होम लोन मार्केट का, 9.25% पर, और शायद ये जो बेनिफिट्स अभी मिस्टर रामन ने बताए कि फिक्स रहेंगे 5 साल के लिए, ये क्लियर नहीं है अनाउंसमेंट में से कि क्या ये भी फिक्स रहेंगे, क्या यहाँ पर भी अगर रेट गिरेगी तो बैंक्स घटाएंगे। बट नहीं भी होता है, अगर रेगुलर फ्लोटिंग रेट लोन भी है तो भी बहुत अच्छी स्कीम है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होती है इस पे डिपेंड करता है। स्कीम में कोई नुक्स निकालना मेरे ख्याल से सही नहीं है जी। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ये जो नुकसान हो रहा है बैंकों को, क्योंकि ये कॉस्ट के बिलो लिटरली या ऑलमोस्ट एट कॉस्ट अगर लोन दे रहे हैं तो इसकी भरपाई कौन कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, वो डिटरमिन करेगा कि ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल होती है। मिस्टर रुंगटा, ये बताइए, 20 लाख की लिमिट की जो बात कर रहे हैं मिस्टर जैन, आपको लगता है कि वाकई अनरियलिस्टिक है? मैं नहीं कहता कि मेरे ख्याल से 20 लाख का जो लोन अमाउंट है एक आम आदमी के लिए, और आम आदमी का डेफिनेशन मेरे ख्याल से डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट 20 लाख का जो अमाउंट है यानी कि 25 लाख के आसपास का घर, उसको सरकार क्लियरली बढ़ावा देना चाहती है। तो मेरे ख्याल से लेकिन क्या वजह है कि आप मुंबई और दिल्ली को बाहर रखेंगे इस स्टिमुलस पैकेज से, क्योंकि कम से कम बॉम्बे और दिल्ली में तो नहीं मिलेगा? और लेकिन मेरा सवाल इनफैक्ट मिस्टर जैन के सवाल के बिल्कुल विपरीत है। वो ये है कि ये जो रेट बैंकें दे रही हैं ये उनके डिपॉजिट कॉस्ट से कम में दे रही हैं। तो ये जो नुकसान बैंकों को हो रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या वो बैंकों के शेयर होल्डर देंगे, क्योंकि सरकार के अलावा प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी हैं, बैंकों के डिपॉजिटर्स देंगे? कहाँ से इस नुकसान की भरपाई बैंक को होगी? क्योंकि ये तो तय है कि इस रेट पर बैंक को इस लोन पर फायदा नहीं हो सकता। मिस्टर रुंगटा, अगर ये बताएं कि अब जैसे कि मिस्टर जैन कह रहे हैं कुछ हद तक रेट्स नीचे आए हैं और अब ब्याज दरों में थोड़ी राहत मिली है, आपको वाकई लगता है कि जो बिल्डर्स हैं उन्होंने काफी कुछ रेट्स कम किए हैं, अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की है, या फिर जो भी है वो कुल मिलाकर विंडो ड्रेसिंग है? अगर हम थोड़ा सा करेक्शन जो आया है प्लस और जो करेक्शन शायद हो अगले 2-3 महीने में, प्लस ये जो अब लोन्स हैं, तो एक जो आम आदमी का जो घर होता है 15 से 10 से लेके 25 लाख रुपए तक का जो एक आम आदमी का घर होता है, न कि हम बड़े घरों की बात करें, उसको जरूर कुछ ना कुछ प्रोत्साहन इससे मिलना चाहिए। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मिस्टर रुंगटा, आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है। मैं मान लीजिए एक कस्टमर हूं, मैंने एक घर देखा था 2 साल पहले और उस वक्त उसका रेट था 15 लाख रुपए। आज की तारीख में वो रेट है 25 लाख रुपए और अब मुझे ये अट्रैक्टिव पैकेज मिला है बैंकों की ओर से। आप कहेंगे कि मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए या मैं इंतजार करूं प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का? अगर आपको खुद के रहने के लिए घर चाहिए तो मेरे ख्याल से टाइमिंग करना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट कंडीशंस हैं वो इतनी अनसर्टन है, तो किस तरफ मार्केट जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको अच्छी डील मिल रही है, और काफ़ी अच्छी डील्स अब मार्केट में आई हैं और अगले महीने 2 महीने में और भी आएंगी, तो आप अच्छी डील खोज कर, ये जो लोन का पैकेज है बहुत अच्छा है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपकी जो घर की रिक्वायरमेंट है वो 25 लाख तक की है, तब के लिए। मेरा सिर्फ इसमें एक ही कंसर्न ये है कि क्या बैंकें इसमें एक्चुअली फंडिंग करेंगी और कितना करेंगी, क्योंकि अगर उनका फायदा भी कम हो रहा है जैसे मिस्टर रमन ने कहा, तो वो इसको लिमिट करने की कोशिश करेंगी
कि ज्यादा न दें इस पे, क्योंकि इस पे कम फायदा होता है। तो बिटवीन दिस टू थिंग्स, मिस्टर रोहटा, वक्त थोड़ा कम है, अगर आप ये बताएं कि एक कस्टमर के तौर पे कितना वजन मुझे फैसला लेते समय प्रॉपर्टी के प्राइस को देना चाहिए और कितना इंटरेस्ट रेट को? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी दोनों चीजों से डिटरमिन होती है। फिलहाल की तारीख में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी प्राइसेस की जो बढ़त है दैट इज फार मोर देन द इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज जो हुआ है, उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है और वो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। शायद थोड़ा और करेक्शन की जरूरी है जब डिमांड वापस मार्केट में आएगी।